जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, क्या ट्रेन में यात्रा करना इतना जोखिम भरा है कि एक्सीडेंट में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है और हजारों लोग अभी भी घायल है और उनमें से भी काफ़ी लोग सीरियस है। आपने खबर तो सुनी होगी बालासोर के कोरोमंडल एक्सप्रेस एक्सीडेंट की। इसमें राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। शुक्रवार यानी 2 जून शाम को एक भीषण रेल हादसे में 238 लोगों की मौत हो चुकी है। बालासोर जिले में शुक्रवार शाम को कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के बेपटरी होने और एक मालगाड़ी से टकराने से यह हादसा हुआ है। अब ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बताया कि हादसे में अब तक 238 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 900 लोग घायल हैं। अब जैसे ही हादसा हुआ तो एनडीआरएफ और वहां की लोकल जितनी भी राहत और बचाव कंपनियां हैं वो ट्रेन में से फंसे हुए लोगों को निकालने में जुट गई, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। और आपने हर बार भी देखा होगा कि जब भी देश को बाहरी आक्रमणकारियों से खतरा हो या फिर देश के आंतरिक ऐसी कोई बात हो जाए जहां पे बचाव और राहत कार्य की ज़रूरत हो तो भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को इस बचाव और राहत कार्य में लगाया जाता है, क्योंकि इनके अलावा किसी के बस की बात नहीं है कि वो इतना जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन कर सके। तो इस बार फिर से हुआ कि भारतीय सेना को बुलाना पड़ा। हादसे के बाद भारतीय सेना को घायल नागरिकों की निकासी और उपचार में सहायता के लिए तैनात किया गया। भारतीय सेना ने बताया कि एम्बुलेंस और सहायता सेवाओं के साथ सेना की चिकित्सा और इंजीनियरिंग टीमों को पूर्वी कमान से तैनात किया गया था। टीमों को कई ठिकानों से भेजा गया ताकि जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुंचा जा सके। वहीं भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने कई घायलों को निकालकर तुरंत उनको राहत और फर्स्ट एड के लिए नज़दीक के हॉस्पिटलों में पहुंचाया। इंडियन एयरफोर्स, नागरिक प्रशासन और भारतीय रेलवे के साथ मिलकर बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इसी बीच बालासोर के कर्नल SK दत्ता ने जानकारी दी है कि कल रात से हमारी टीम बचाव कार्य में जुटी है। कलकत्ता से और भी टुकड़ी आ रही है। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने बताया कि एनडीआरएफ की 9 टीमें मौके पर तैनात है। घटना के सवा घंटे के अंदर हमारी टीमें वहां पे पहुंच चुकी थी। बचाव अभियान में 300 से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। इसी बीच अब इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद उच्च स्तरीय जाँच होती रहेगी, लेकिन दरअसल ये हादसा जो वहाँ पे मौखिक रूप से और प्रत्यक्षदर्शी है, उन्होंने कहा है कि मालगाड़ी अपनी पटरी पर चल रही थी और उसी के पीछे कोरोमंडल एक्सप्रेस काफ़ी स्पीड से जा रही थी और पीछे से मालगाड़ी को कोरोमंडल एक्सप्रेस ने टक्कर मारी और इस टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरियों से उतर चुके थे और आसपास की पटरियों के ऊपर भी बिखर गए थे। जब तक अंदर बैठे लोगों को कुछ पता चल सकता तभी बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस दूसरी पटरी से गुजरने वाली थी और वो भी अपनी फुल स्पीड में वहाँ से निकल रही थी। ये बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस भी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे बिखरे हुए थे उनमें जाके टक्कर खा गई, जिससे एक साथ 3 ट्रेन कोलैप्स हो गई, जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस के यात्री घायल और कुछ यात्रियों की मौत हुई थी। इसी बीच जैसे ही बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस आके उसे टक्कर मारती है तो ये घायल और मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है। एक साथ 3 ट्रेन का कोलैप्स होना और इनमें कोई कवच उपलब्ध ना होना, क्योंकि इस रूट पे कवच उपलब्ध नहीं था, ये रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया। कवच ट्रेन के इंजन में लगा हुआ एक ऐसा सेफ्टी फीचर होता है जो एक फिक्स डिस्टेंस से यदि 2 ट्रेनों के बीच में दूरी कम हो जाए तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने का काम करता है। लेकिन जैसे कि बताया कि इस रूट के ऊपर कवच अवेलेबल नहीं था। एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। इसलिए ड्राइवर जो ट्रेन के पायलट है उनको पता नहीं चल पाया कि आगे कोई ट्रेन चल रही है और
जब तक पता चला तो ट्रेन बहुत नज़दीक आ चुकी थी। यदि चलती ट्रेन में एकदम ब्रेक लगाए तो वैसे भी वो ट्रेन के पूरे डिब्बे डिरेल हो जाते हैं, और इसी के कारण ब्रेक लगाया भी होगा तो भी ये जाके ट्रेन दूसरी ट्रेन में जाके कोलैप्स हुई और आपस में इनका एक्सीडेंट हुआ। अब कहीं पे बुरी खबर तो कहीं अच्छी खबर भी इसमें आ रही है। आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, जब तक एनडीआरएफ और रेलवे और भारतीय सेना वहाँ पहुँचती उससे पहले ही बालेश्वर और पूरे उड़ीसा के जो लोकल पीपल है वो ट्रेन एक्सीडेंट में घायल और फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए पहुंच गए। और हॉस्पिटलों में ऐसे रश हुई कि वहाँ पे लाइनें लग गई, लोग खून देने के लिए वहाँ पे लाइनों में जाके खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। तो इस बात पे हम कह सकते हैं कि मानवता अभी भी जिंदा है। लोगों को बिना कहे बिना बुलाए लोग हॉस्पिटलों में जाके लाइन में खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे कि मुझे मेरा ब्लड लेने का मेरा नंबर कब आएगा। जहां लोगों को बुलाने पर ब्लड देने से दूर भागते हैं, वहीं पे ओडिशा के लोगों में मानवता की एक मिसाल पेश की है और उनमें मानवता अभी भी जिंदा है। क्योंकि ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे ज़्यादा मौत खून के बहाव के कारण होती है, और उस समय यदि वापस खून चढ़ाने के लिए खून अवेलेबल हो जाए तो कई लोगों की जान बच जाती है, और उड़ीसा के लोगों ने कई लोगों की जान बचाई भी है। आप वीडियो में सब कुछ देख सकते हो साथियों। इससे ज़्यादा मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि मेरा गला भराया है, लेकिन आप आगे वीडियो को देखें और इस वीडियो को जितने भी जो ट्रेन एक्सीडेंट में मौतें हुई है उनको हम श्रद्धांजलि देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि लोगों में मानवता उमड़े, जगे, और वो ऐसे यदि कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट या कोई केस हो तो सबसे पहले अपने आप को आगे खड़ा पाएं। जय हिंद साथियों।